टी शर्ट उतार कर एआई समिट में हंगामा करने वाले कांग्रेसियों पर एक्शन, मास्टरमाइंड नरसिंह यादव कौन? 100 देशों के सामने कांग्रेस ने डुबोया देश का नाम, राहुल गांधी का करीबी निकला नरसिंह यादव। उम्र सिर्फ 29 साल, एआई इंपैक्ट समिट में मोदी के साथ दिखने वाला कौन है ये अरबपति लड़का? ये तस्वीरें भारत की सबसे सुरक्षित जगहों में से एक दिल्ली के भारत मंडपम की हैं, जहां 100 से ज्यादा देश मौजूद हैं और कांग्रेस के ये कार्यकर्ता टी शर्ट उतार कर नाच रहे हैं। क्या राजनीति इतनी सस्ती हो सकती है कि अपने फायदे और एजेंडे के लिए देश की साख को दांव पर लगा दिया जाए? आखिर यहाँ पर कांग्रेसी क्या करने पहुंचे थे और ये सब कुछ कराने वाला मास्टरमाइंड नरसिंह यादव कौन है? इन सभी के ऊपर तो कार्रवाई शुरू हो गई है, लेकिन नरसिंह यादव कौन है जिसे राहुल गांधी का करीबी बताया जा रहा है? उसके बारे में बताने से पहले पूरा मामला समझ लीजिए। इस वक्त भारत में आयोजित इंडिया एआई इंपैक्ट समिति 2026 में दुनिया भर के 100 से ज्यादा देश मौजूद हैं। भारत मंडपम में इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शर्ट उतारकर प्रदर्शन किया, कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री के नारे लगाए। ये आरोप भारत अमेरिकी व्यापार समझौते को लेकर प्रदर्शन किया गया, लेकिन क्या इसकी जरूरत थी? अगर सरकार का विरोध करना ही है तो विरोध सड़कों पर करना चाहिए। आखिर दुनिया भर के सामने कांग्रेस ने देश का नाम डुबोने की कोशिश क्यों की? मास्टरमाइंड नरसिंह यादव के बारे में जान लीजिए, जिसे राहुल गांधी का करीबी बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि नरसिंह यादव भारतीय युवा कांग्रेस का राष्ट्रीय समन्वयक है। नरसिंह यादव की राहुल गांधी के साथ ये तस्वीर वायरल हो रही है। दावा किया जा रहा है कि नरसिंह यादव राहुल गांधी का करीबी है और कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं के कहने पर ही नरसिंह यादव ने इन कार्यकर्ताओं को लेकर भारत मंडपम में हंगामा करने पहुंचा, जहां दुनिया भर के सामने देश की बदनामी हुई। प्रदर्शन के दौरान नरसिंह यादव को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। विपक्षी दलों ने सरकार की नीति और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पूरे मामले पर एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा जिस शर्मनाक तरीके से कार्यक्रम स्थल पर अनुचित व्यवहार करते हुए हंगामा किया गया, वो न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि भारत की प्रतिष्ठा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धूमिल करने का प्रयास भी है। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने भी यूपी विधानसभा से इसे लेकर विरोध किया है और कांग्रेस को घेरा है। टी शर्ट लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों में कुछ बिहार और कुछ यूपी के बताए जा रहे हैं और पुलिस ने तोड़ने के लिए कार्रवाई भी शुरू कर दी है। सोचिए, दुनिया भर से लोग भारत आए और जब वो अपने देश लौट कर जाएंगे तो क्या कहेंगे? भारत में काम और मेहनत करने से ज्यादा किसी पार्टी से युवा जुड़कर प्रदर्शन करने में ज्यादा रुचि ले रहे हैं, जबकि दुनिया भर में ऐसा माहौल नहीं है। एआई इंपैक्ट समिति में भारत आए 29 साल के इस लड़के से मिलिए जो इतनी कम उम्र में अरबपति है और मोदी खुद इससे हाथ मिला रहे हैं। ये लड़का कौन है, इसके बारे में भी आपको बताते हैं। एआई इंपैक्ट समिट 2026 के चौथे दिन बड़ी हलचल रही। दुनिया भर के बड़े टेक लीडर्स जुटे हुए हैं। गूगल सीईओ सुंदर पिचाई, ओपन एआई सीईओ सैम ऑल्टमैन और एंथ्रोपिक सीईओ की चर्चा चारों तरफ रही, लेकिन अलेक्जेंडर वोंग इस समिति में एक ऐसी शख्सियत रहे जिनके बारे में जानकर लोग हैरान हैं। दिलचस्प यह है कि वोंग उम्र में सबसे छोटे हैं लेकिन कद में काफी बड़े। अलेक्जेंडर वोंग उम्र में सबसे छोटे लीडर्स में से एक हैं जो इस समिति में पहुंचे। मंच पर पीएम नरेंद्र मोदी के साथ उनकी तस्वीर काफी वायरल हो रही है। अलेक्जेंडर वोंग मेटा की एआई स्ट्रेटजी को लीड कर रहे हैं और उम्र सिर्फ इनकी 29 साल है। अलेक्जेंडर वोंग टॉप एआई कंपनी स्केल एआई के फाउंडर रह चुके हैं। बहुत कम उम्र में एआई डेटा से जुड़ी कंपनी खड़ी की, बाद में मेटा ने उन्हें अपने सबसे अहम एआई मिशन की जिम्मेदारी सौंप दी। जिस उम्र में भारत के युवा किसी पार्टी का झंडा पकड़कर इस तरह से टी शर्ट लहरा रहे हैं, 29 साल की उम्र में अलेक्जेंडर वोंग अरबपति है। भारत में सबसे बुरी बात सिर्फ यही है कि कामयाबी सबको चाहिए लेकिन करना कुछ ना पड़े। राजनीतिक पार्टियां ऐसे युवाओं से प्रदर्शन कराती हैं और फिर उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। भारत के युवाओं को अलेक्जेंडर वोंग से सीखना चाहिए। वैसे दुनिया के सामने कांग्रेस ने जिस तरह से भारत की बेइज्जती कराई, भारत मंडपम में जो हुआ, उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे और कैसी कार्रवाई ऐसे लोगों पर होनी चाहिए? अपनी राय जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट, 24 न्यूज।